हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को करवा चौथ स्पेशल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई है 15 इंच, सीना है 38.5 इंच, कमर है 31 इंच, आगे गला 8 इंच, पीछे गला 10.5 इंच, स्लीव्स की लंबाई 9.5 इंच, मोहरी 10 इंच, आर्म 17 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए मेन कपड़ा है और उसके बाद यहाँ पे अस्तर है। अस्तर को धुल के प्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से, यहाँ पे देखिए तब भी ये घटा बढ़ी है, इसको इस तरह से बराबर में इसको फोल्ड कर लेना है। जितना सीना है उससे 2 इंच मार्जिन लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बंद एरिया अपने साइड रखना है, खुला एरिया बाहर की साइड रखना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है कपड़ा कितना घटा बढ़ी है। तो यहाँ पे देखिए एकदम बराबर है। इस तरह से सीने का चौथाई हिस्सा लेना है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके कर लेना है। उसके बाद इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे कपड़ा घटा बढ़ी है, इस तरह से सीधी लाइन खींच के इसको बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच नीचे कमर के फोल्ड के लिए लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लंबाई लेंगे, तो लंबाई 15.5 इंच रखेंगे। 1/2 इंच नीचे से लिए हैं तो यहाँ पे 1 इंच लंबाई बढ़ेगी। तो यहाँ पे 1/2 इंच नीचे का छोड़ के यहाँ पे 15.5 इंच पे लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर दबेगा तो 15 इंच पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद कंधा हमको यहाँ पर 6.5 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल भी 6.25 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पे सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो सीना है 38 इंच, 38.5 इंच, 38.5 का चौथाई हिस्सा 9.5 इंच 1 पॉइंट, कमर है 31 इंच, 31 का चौथाई हिस्सा 8 इंच में 1 पॉइंट कम। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से लाइन को सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई 3.5 इंच पे रखेंगे क्योंकि ये बोट नेक पे बनेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 6 इंच पे लंबाई रखेंगे। चौड़ाई 3.5 इंच पे रखेंगे, लंबाई 6 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर इस तरह से गले की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 12 इंच पे रखेंगे। यहाँ से भी 3 इंच चौड़ा रखेंगे। उसके बाद यहाँ भी इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बोट का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फुल नाप कर उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद 1 इंच आगे के साइड इस तरह से बढ़ा के निशान कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखेंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर सही कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच 2 पॉइंट पे आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से बैक पार्ट में इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए कम है थोड़ा सा भी, इस तरह से कम बेसी होता है तो यहाँ पे इस तरह से बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से नाप के उसको इस तरह से बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे तो यहाँ पे एकदम ठीक है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे डॉट का। उसके बाद इस लाइन को भी इस तरह से सीधा कर देंगे, मिला देंगे इससे। उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच तिरछा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम निशान पे कटिंग करते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। ये प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे इसी तरह से कटिंग करते जाना है सेम निशान पे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस ब्लाउज में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, कटिंग और स्टिचिंग दोनों, क्योंकि ये डिजाइनर ब्लाउज है तो इसमें एक एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगी। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे सेंटर पे, जहाँ से फोल्ड करना है नीचे वहाँ से। उसके बाद डॉट जहाँ से डालना वहाँ पे इस तरह से कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस तरह से पलट के डार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से डार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कितना सुंदर यहाँ पे ये गला कटिंग हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़ा इस तरह से रखेंगे, इस तरह से बिछा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बिछा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कपड़ा इस तरह से बराबर कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच तुरपाई मार्जिन लेंगे। आगे की तरफ तुरपाई करना है, बैक के साइड पलटा जाता है और आगे की तरफ तुरपाई करना रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे लंबाई लेंगे। तो लंबाई यहाँ पे बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच लंबा रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम उसी तरह जितना बैक में कंधा रखे थे उतना ही फ्रंट में रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। सीना का चौथाई हिस्सा ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेके इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथाई हिस्सा लेना है और 1 इंच डॉट का 2 इंच मार्जिन, और यहाँ से भी 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस निशान को इस निशान से मिला लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की चौड़ाई रखेंगे। तो सेम उसी तरह गले की चौड़ाई भी रखना है 3.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे 7 इंच पे लंबाई रखेंगे क्योंकि फ्रंट का गला थोड़ा सा बड़ा बनाना है। उसके बाद यहाँ पर सीधा निशान कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच में आर्म होल की गोलाई रखेंगे इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इंची टेप को कंधे पे रखेंगे। उसके बाद 11 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 4 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे क्योंकि आगे हाई हुक मार्जिन लेके सिलाई मार्जिन लेके यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे तिरछे में 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे गोलाई से। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा के उसके बाद इस निशान को इस तरह से तिरछा कर लेना है। इस निशान को भी इस तरह से तिरछा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे 2 इंच पे। उसके बाद इस निशान को भी इस तरह से सीधा खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये गोल सा बन के तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे देखिए 38.5 इंच सीना है, 31 इंच कमर है। तो इस तरह से लिख देने से क्या होता है कि फिटिंग देने में बहुत ही आसान रहता है। तो यहाँ पे सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए सेम निशान पे इसी तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद इस तरह से चारों डॉट पे इस तरह से कट कर लेंगे, यहाँ पर भी इस तरह। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह। ये फ्रंट में हाई हुक बनेगा तो यहाँ पे ये बाद में कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी इस तरह से निशान उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान को डार्क कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच इस साइड से 1/2 इंच इस साइड से यहाँ पे ये डॉट मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जितना लेके सिलाई करना है उतना उसी हिसाब से यहाँ पे निशान लगा देना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेन कपड़ा है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। बंद एरिया अपनी साइड रखेंगे, खुला एरिया बाहर के साइड रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एकदम बराबर कर लेना है। इस तरह से बराबर करके बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है, एकदम बराबर करके इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट को इस तरह से रख लिए हैं और फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से रख लेना है। तो बैक पार्ट का जो बंद एरिया है वो बंद एरिया की साइड रहेगा और फ्रंट पार्ट का जो गला है वो खुला एरिया के साइड रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये फ्रंट में ही हाई हुक बनेगा। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से इस तरह से बिछा लेना है। बिछा कर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट इस तरह से इसको भी इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करके उसके बाद इसकी भी कटिंग कर देना है।
तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लिए हैं। स्लीव्स की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि स्लीव्स में डिजाइन बनाएंगे, तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोग को शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मशीन पे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बैक पार्ट को इस तरह से खोल लेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं डिजाइन बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो बीच का सेंटर है इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि गला इधर उधर खिसक जाता है। आप पिनअप भी कर सकती हैं, तो हम पिनअप नहीं करते, इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बीच का सेंटर जो निशान लगाए हैं इस तरह बीच का सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेट करके उसके बाद गले में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना। ध्यान रहे जो सेंटर का निशान लगाए हैं बीच का सेंटर उसी पे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लेना है, घुमाकर इस तरह से सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से सेम सिलाई चारों तरफ से लगा लेना है। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से घुमाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि एक बूट की ही सिलाई लगाना है, ना कि हाफ इंच। तो यहाँ पे एक बूट लेके इस तरह से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ भी सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह से घुमा लेना है, घुमाकर इस साइड भी इस तरह से सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग के साथ एक बूट की इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस तरह से काट लेना है। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे अंदर के तरफ, केवल एक्स्ट्रा ही कपड़ा कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से काट लेना है। उसके बाद यहाँ पर बीच से भी इस तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉक कर दिए थे। तो इसी तरह से लॉक कर लेना है। लॉक करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग करते जाना है। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से घुमा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से छोटा छोटा कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। इस तरह से कट लगाने से क्या होता है, जब कपड़ा पलटा जाता है तो अंदर के साइड फिनिशिंग आता है, इसलिए यहाँ पे कटिंग होता है और आसानी से पलट भी जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे कट लगा लिए हैं। उसके बाद इस तरह से इसको पलट लेना है। तो इस तरह से जो कोना है इस तरह से पलट के उसके बाद यहाँ पर सुई लेंगे। सुई से इस तरह से कोने को निकाल देंगे। इसी तरह से दोनों कोना निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कोना निकाल लिए हैं और कपड़े को इस तरह से हाथ से एकदम सही कर लेना है। आप प्रेस भी कर सकती हैं, प्रेस करके भी बैठा सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को एकदम बराबर कर लेना है। बराबर करके इस तरह से चारों तरफ से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे एक बूट की ही सिलाई लगाना है। इस तरह से घुमाते जाना है। जिस तरह से ये कोना बना हुआ है सेम उसी तरह सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से पूरे गले में सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है। बराबर इस तरह करना है कि अस्तर नहीं दिखना चाहिए, अस्तर अंदर के ही साइड रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से बराबर करके उसके बाद इसमें सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड एक बार आप लोग से और रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बिना बुकरम का ही गला कितना सुंदर बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके उसके बाद यहाँ पर कच्ची सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पे कच्ची सिलाई चारों तरफ से लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है, सेंटर से सेंटर मिला लेना है। मिलाकर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर फोल्ड करने वाला है कमर पे
इसको भी इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे और मेन कपड़े को भी इस तरह से बराबर से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पक्की सिलाई लगाना है, यहाँ पे कच्ची सिलाई नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से पूरे कमर में फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ध्यान रहे ये सिलाई एकदम फिनिशिंग होना चाहिए, फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ से कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे एकदम बराबर करते जाना है और इस तरह से कच्ची सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए कोई झोल नहीं आया है, क्योंकि एकदम बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से इसको काट के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट डालेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाए हैं इस तरह से डॉट डाले हैं। तो यहाँ पे हम बिगनर्स के लिए एक एक पॉइंट शेयर करते हैं, यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के बताते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से डॉट, दोनों डॉट में इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे दोनों डॉट भी तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से कितना अच्छा यहाँ पे ये बना है। उसके बाद यहाँ पे इसमें लेस लगाएंगे। यहाँ पे ये लेस है, इतना चौड़ा है, आप इससे पतला भी लेस ले सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। तो यहाँ पे हम ये वाला लेस नहीं, बहुत ही मुलायम लेस है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से घूम जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से घुमाते जाना है इस तरह से और लेस लगाते जाना है। तो यहाँ पे ये गोल्डन कलर का है। आपके जो साड़ी में बॉर्डर होगा उसी के हिसाब से यहाँ ब्लाउज में लेस लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये एकदम सिंपल ब्लाउज था, साड़ी में वर्क बना है, साड़ी में वर्क गोल्डन कलर से बना है। तो यहाँ पे इसलिए मैं गोल्डन कलर का ही लेस लगा रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे इसको इस तरह से घुमाते जाना है। जिस तरह से इसका कोना बना हुआ है इस तरह से कोना बनाते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे चॉक से इस तरह से निशान भी लगा लिया जाता है। उससे क्या होता है एकदम पता चल जाता है जहाँ से घुमाना होता है। तो यहाँ पे सेंटर पे इसलिए चॉक से निशान लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए निशान लगाए हैं, आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। बाद यहाँ पर इस तरह से कोना बना लेना है। कोना बनाकर इस तरह से घुमा लेना है और घुमाकर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से कोना पे इस तरह से घुमा लेना है, घुमाकर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह भी घुमा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए लेस अटैच कर लिए हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लेंगे, घुमाकर इस तरह से इसमें डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ में लेस को खींचे नहीं है, नहीं तो खींचे होते तो यहाँ पे कपड़ा सिकुड़ जाता। तो यहाँ पे लेस वोस अगर अटैच किया जाता है तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से। उसके बाद इसमें हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से 2.5 इंच चौड़ा रहेगा और 2.5 इंच लंबा रहेगा स्क्वायर में इस तरह से। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आगे भी इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा के इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। क्योंकि ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो यहाँ पे इसको इस तरह से निशान लगाकर सीधा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेम निशान पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम निशान पे कटिंग कर लिए। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे इसको। तो यहाँ पे इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे
2.5 इंच यहाँ से और 2.5 इंच यहाँ से, और उसके बाद 2.5 इंच यहाँ से भी इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस निशान को इस तरह से मिला लेना है, इस निशान को भी। तो यहाँ पे सीधा कर लिए, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से ढेर सारा पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ढेर सारे पट्टी कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरह से बराबर करके 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह से पूरे में 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा फ्लावर बना के इसमें इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए 1-1 इंच पे इस तरह से निशान, 1-1 इंच इस तरह से निशान लगा लिया जाता है तो एकदम एक बराबर से तैयार होता है, इसीलिए यहाँ पे निशान लगा लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं निशान लगा ले रही हूँ। ध्यान रहे कि कोना जहाँ से निकला है वहीं तक के इसको अटैच कर लेना है, अटैच करना है फ्लावर को। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब इस तरह से जो यहाँ पे कपड़ा कटिंग किए थे उसको इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ के उसके बाद यहाँ पे इस तरह से समोसे बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक बार और इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ के यहाँ पर इस तरह से इसमें अटैच करते जाना है, इस तरह से इसी तरह से बनाते जाना है और बनाकर इस तरह से गले में अटैच कर लेना है। तो ध्यान रहे जहाँ तक कोना है वहीं तक केवल अटैच करना है। तो इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा है इसको भी इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद इसमें हम इस तरह से डबल सिलाई चलाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से डबल सिलाई चला लेना है। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पे जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस तरह से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद इसमें हम इस तरह से गोल्डन कलर का मोती भी अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से सुई धागा 2 लर का इसमें डाल लेना है, इस तरह से। उसके बाद इस तरह से इसमें मोती डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसमें अटैच कर लेना है, इस तरह से। इसी तरह से पूरे में मोती लगा लेना है, इस तरह से। आपको अगर छोटा पसंद है तो आप छोटा भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हम इतना बड़ा इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आप लोग जो वीडियो क्लिक करिए उस वीडियो को पूरा देखिए। जो एकदम हेल्पफुल वीडियो रहे उसको पूरा देखा करिए, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोग के काम आने वाला है। अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगी तो आप लोग को नॉलेज मिलेगा इस सब में। इसीलिए मैं आप लोग से हाईली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। इसी तरह से पूरे गले में मोती टाक लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मोती भी टाक लिए हैं और यहाँ पे ये डोरी भी लगा लिए हैं। तो यहाँ पे हम रेडीमेड डोरी लगाए हैं, आप कपड़े का भी बना के लगा सकती हैं। यहाँ पे देखिए प्यारा सा लटकन भी बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 38 साइज बैक नेक ब्लाउज का डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।